दारू बंद करा दिए नीतीश, होम डिलीवरी चालू करा दिए। मान लीजिए कि हम तो दारू पी गए और जेल चले गए और मेहरारू हमारा कोर्ट में हाजिर हो गया 6,000 रुपया लेकर बेल कराने के लिए। ये बात कैसा है? अरे तो बंद के नाम का ना है, भतार का काम क्या है? वो नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं है। दिन में रात में पीते हैं, दिन में नशा टूटता है तो वह क्या करते हैं तो सारे भूल जाते हैं। वादा तो बहुत करते हैं। नीतीश कुमार से उब गए हैं लोग, उब गए हैं। तेजस्वी यादव उब गए, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी उब गए हैं, सबसे उब गए हैं। उब गए हैं। कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि एक नई पार्टी का गठन हो रहा है। जन सुराज जो है कि जो दल है आज बन करके तैयार हो जाएगा, चुनाव आयोग के अंदर में आ जाएगा और उसके बाद से चुनाव की तैयारियों में लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं नीतीश कुमार, आखिर बिहार के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? क्या नीतीश कुमार होंगे, तेजस्वी यादव होंगे, या जन सुराज से कोई ऐसा उम्मीदवार निकल के आएगा जो बिहार का कमान को संभालेगा और बिहार को बदलने की बात करेगा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम हुआ चाचा, कहाँ से आए हैं? विजय राम नाम है। कहाँ से आए हैं आप? हम सहार थाना से आए हैं, आरा जिला। आरा जिला से। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है? देखिए, हम लोग तो नीतीश के भी देख लिए, देख लिए, हाँ, तेजस्वी को देख लिए, हाँ। दोनों जना के देख लिए, हाँ। इसके बाद हम लोग नया जन सुराज आया है तो हम लोग इनको देखना चाहते हैं। काहे कि बच्चों के लिए दिल्ली ना जाने पड़े, अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। दारू बंद करा दिए नीतीश, होम डिलीवरी चालू करा दिए। मैंने बड़े बड़े लोग पी रहे स्पीड का भी। समाज तो सुधर गया है ना, पहले जैसे लोग ड्रामा तो नहीं कर मान लीजिए कि हम तो दारू पी गए और जेल चले गए और मेहरारू हमारा कोर्ट में हाजिर हो गया 6,000 रुपया लेकर बेल कराने के लिए। ये बात कैसा है? पीजिएगा, जब सरकार बंद किया है तो मत पीजिए। अरे तो बंद के नाम का ना है, भतार का काम क्या है? वो यानी बंद है तो जहर भी पी लीजिएगा, बंद है तो आप कुछ सारा कुछ भी पी लीजिएगा। अंडरग्राउंड से खाली बम छोड़िएगा, बम न छोड़िएगा ना जी। बमन छोड़ रहा है। अरे तो नीतीश कुमार छोड़ रहे, सब आदमी काहे पगला गए? गरीबी से उठ नहीं रहा है। मुस्टोली में, चमटोली में जब गरीब आदमी को दारू को दुकान के लिए तो कॉलेज खुलेगा वहाँ। हम आज हम बोलना चाह रहे हैं, हम बका से आए हैं। हाँ। और जिला बका जिला से हम लोग हैं। बका तो बहुत दूर है जी, एकदम अंतिम बंगाल के लास्ट में, झारखंड के लास्ट में। हाँ, देख रहे हैं एकदम। हम जो अभी हम लोग आए, हाँ। हम लोग आज मतलब मसाल छाप के टाइम से हम जदयू के लोग हैं। हाँ। ठीक, लेकिन पीके साहब के आह्वान, उनके आवाज़ को सुनने के लिए हम लोग आए। हम लोग 3 गाड़ी आए थे बाका से, और जो व्यवस्थापक है प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि व्यवस्था को बदलनी है, लेकिन इनके साथ जो कार्यकर्ता है वह अभी से सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हो रहा है। सब वही बोलता है कि बिहार को बदलना है, लेकिन बाद में वही बदल जाते हैं। जब सारा कुछ व्यवस्था दिया, रुके एक मिनट, सारा कुछ व्यवस्था प्रशांत किशोर ने दिया है। हाँ। पानी के लिए अलग, नाश्ता पैकेट अलग, खाना जो खिलाया गया अभी हम लोगों को, जो हम लोग सब लोग आ रहे हैं, बिल्कुल कुत्ता के बराबर भी खाना नहीं था। वह यह बहुत तौहीन की बात है। हम लोग नहीं खाना खाए, अपना होटल में खाना खा के आ रहे हैं। पानी जब बोतल लेने के लिए मेरा आदमी चल गया, डब्बा में रखा था बोतल, तो दम लगा कर मार देगा उनको। हम बोले कि आप लोग बदनाम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। इतना बड़ा भीड़ में छोटी छोटी कमियां होती नहीं, तो कमियां अगर होगी तो फिर आपने आह्वान क्यों किया? जो इतनी बड़ी धूप में लेडीज की संख्या है, काफी भीड़ है, तो आपके आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग यहाँ तक आए। लेकिन आपके टीम के अंदर अभी से खामियां जब जारी हो गया तो फिर आप जब गद्दी पर आसीन हो जाइएगा तब क्या होगा? मेरा कहने का मतलब यह है, या अपने कार्यकर्ता को, जो इनके अगल बगल के लोग हैं, उनको एकदम पूरा एकदम टाइट करे, तभी इनका आह्वान सफल होगा, नहीं तो बिल्कुल बेकार होगा। कुछ युवा लोग, आप कहाँ से आए हैं? हम अररिया डिस्ट्रिक्ट नरपतगंज प्रखंड से। अररिया से हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री 2025 में कौन बनेगा? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि ना हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ना पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो बनेगा कौन? वही बनेंगे, वही बनेंगे, वही बनेंगे। पीठ पीछे सब वही करेंगे, भले दिखावा कर रहे हैं कि कोई और रहेगा, वही बनेंगे, वही बनेंगे। क्यों नीतीश कुमार से उब गए हैं लोग? उब गए हैं। तेजस्वी यादव उब गए, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी उब गए हैं, सबसे उब गए हैं। उब गए हैं। अच्छा, तो ये भी तो जिस समाज से आते हैं,
प्रशांत किशोर कहा जाता है कि ब्राह्मण चेहरा है, पहले ब्राह्मणों का तो वोट लेकर के दिखाएं, ऐसा नहीं फिर होता। उसके बाद से अलाउदर भी मानवता होता है ना, ऐसा नहीं होता, मानवता होता है। ब्राह्मण कोई जात पात नहीं होता एक है। जाति को लेके आप नहीं कर सकते हैं सर। राजनीति में सामूहिक प्रयास चाहिए। कहा से बिहार में जाति पे वोट होता नहीं, है? वो गलत है। आप लोगों को अगर बिहार का उत्थान, बिहार का विकास करना अगर चाहते हैं बिहारी लोग, देशवासियों को लोग, हम सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उसको उठना है, जातिवाद से ऊपर उठना है, तभी देश का विकास होगा संभव और बिहार का विकास संभव होगा। पार्टी दल को छोड़ दीजिए। किसको चेहरा बना रहे हैं आप लोग? जनसुराज के लोग कौन मुख्यमंत्री बनाएंगे? हम अभी इनको सुनने के लिए आए हैं, जो हमारी राय है सबको हम लोग देख लिए। ऐलान हो जाएगा ना कि पार्टी का अध्यक्ष कौन रहेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? अब हम फर्स्ट चांस में इनके साथ, इनके कार्यकर्ता के द्वारा हमको बहुत हमको तकलीफ आज हुई है कि हमारा आदमी सब भूखा रह गया, पानी लेने नहीं दिया, जबकि डब्बा कार्टून भरा पड़ा है। यह व्यवस्थापक की गलती है। प्रशांत किशोर जी से मेरा आग्रह है कि आप तुरंत उनको बदलिए या तो उनको भगाइए। आपके साथ पूरा बिहार जब खड़ा है तो आप व्यवस्था को बदलने चल दिए हैं और आपके बात पर हम लोग सब आए, लेकिन आपके अंदर अभी भी कमी है। कुछ और लोग हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? नरपतगंज से आए हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है 2025 में? वो तो समय बताएगा, अभी हम क्या बतावेंगे। हम लोग तो सिर्फ उनका आवाज सुनने के लिए आए हैं कि इसके अंदर में क्या है। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी भीड़ इकट्ठा हो रही है सब पैसे पे इकट्ठा हो रही है। ऐसा बात नहीं है, कहीं नहीं है, वो निर्मूल बेबुनियाद अपराध है। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हम सुपौल जिले से आए हैं। सुपौल से। सुपौल भी काफी अभी भी बाढ़ आया है सुपौल के तरफ। बाहर नहीं आया, बाहर तो चले गए। चला गया? हाँ, सीतामढ़ी पूरा तरफ पूरा बर्बाद करके गया ना जी। अलीगति, सहरसा, सुपौल। अलीगति किया है, इतना नहीं किया अच्छा, है। तो ये बताइए, हर बार मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि उस एरिया को बाढ़ से बचाएंगे, कितने मुख्यमंत्री लोग अभी तक बचाए हैं? अभी तो कोई नहीं बचा पाए हैं। तो प्रशांत किशोर जी बचाएंगे? हाँ, वो तो बचाएंगे, उनसे उम्मीद है हम लोग को। लगता है कि वो बिहार को बदलेंगे? बदलेंगे, लेकिन सब बिहार को बदलने की बात करते हैं, समय आने पे बदल जाते हैं खुद। ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अपना दिल में बैसा लिए और उनको दिल में बैसा लिए हम लोग। देखिए 7 जिला का आदमी हैं, घर घर से, गली गली से आए हैं, सभी बच्चे देखिए ना। पटना में भी रैली है। कहाँ से आए सर आप? हम सुपौल से आए। आप भी सुपौल से आए? जी। बिहार का 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? प्रशांत किशोर बनने जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ना हम मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे ना पार्टी का अध्यक्ष रहेंगे। वो अध्यक्ष जो है वो ऐसे ही कहते हैं, जब पार्टी का गठन होता है सरकार तो उसे जनता का आवाज़ उठती है जो उसे बनाया जाए, क्योंकि यह जन आंदोलन जेपी जयप्रकाश जैसे और गांधी जैसे यह प्रशांत किशोर जी का है, यह अभियान सफल बनाने का। इसलिए यह ताज मुख्यमंत्री का प्रशांत किशोर जी को मिलेगा। यह बिहार की जनता की आवाज़ है, बिहार नहीं यह देश में इसकी क्रांति है और प्रशांत किशोर जी इस बिहार और देश की दूसरा गांधी है। प्रशांत किशोर का पेशा क्या रहा है आप जानते हैं? वो चुनाव जिताने का काम करते थे, मतलब पैसा लेकर के पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, जिता करके वहां से चले आते। तो विपक्ष के जो नेता है लोग, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे तो बिहार को बेच करके चले जाएंगे। जैसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब इस पे भरोसा किया है, यह बार बार देख चुके हैं कि हमारे बात पर जनता की विश्वास होती है, तो बार बार यह चुनाव हर राज्य में जिताते हैं। यह उसका प्रबल इच्छा है कि हम बिहार को सबल और मजबूत बनाएंगे और निष्ठावान होकर बिहार को विकास करेंगे और युवा को रोजगार देंगे और बिहार का तरक्की करेंगे। नीतीश कुमार जी से क्यों उब गए हैं आप? नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। दिन में रात में पीते हैं, दिन में नशा टूटता है, तो वह क्या करते हैं तो सारे भूल जाते हैं। वादा तो बहुत करते हैं लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं, बिहार का विकास करने में असमर्थ है। अभी नेता लोग चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, तेजस्वी यादव, ये सब युवा। यह क्रांतिकारी नहीं है, यह जनता के दिल से अलग है। यह क्रांतिकारी है, जेपी बाबू, जयप्रकाश नारायण और गांधी के तरह, अन्ना हजारे के तरह आंदोलनकारी है। यह क्रांतिकारी है, बिहार के जनता को इस पर विश्वास है। प्रशांत किशोर इस बिहार के बेटा को यह राजगद्दी देगी यह जनता और बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप अररिया से आए, आपको क्या मिला है? आप तो आए हैं आज देख करके चले जाएंगे। हमको सुपौल से आए हैं, हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन इस बिहार को संवारने और संभालने के लिए हम लोग जनता, हम उसके पग पग के साथ चल रहे हैं, उसके सोच में सोच मिला के उसके कंधों में उनके सरकार बनाने में तत्पर हैं।
बिल्कुल, बहुत लोग। आप कहाँ से हैं सर? सुपौल से आप भी सुपौल से हैं। जी। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? प्रशांत किशोर जी बनेंगे। प्रशांत किशोर को ही क्यों? और बहुत सारे लोग हैं देश में बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। उस किसी पे भरोसा नहीं है, सब बिहार की जनता को ठगने का ही काम किया है। प्रशांत किशोर पे कैसे भरोसा करेंगे? हम लोग का इसलिए भरोसा है कि ये देखते आ रहे हैं कि दूसरे के लिए काम करते हैं। जैसे ममता बनर्जी के लिए काम किया, आज तक वो कितनी अच्छी सरकार चला रही है, इसलिए हम लोग को इस प्रशांत किशोर पे भरोसा है, ये अच्छा काम करेंगे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ठगने के काम है, सब ठगने, सब अपने ही पेट पसारने में लगे हुए हैं। गरीबों को आज देखने वाला नहीं है। आज बाढ़ आया सुपौल के अंदर, कोई देखने झांकने तक नहीं दिया किसी ने। नीतीश कुमार जी कल हवाई सर्वे किए हैं, हेलीकॉप्टर से जाकर। सब ऊपरे है हवाई सर्वे, कहाँ जमीन कोई कहीं नहीं है। मतलब जमीन पे जाकर पानी में देखना चाहिए। तब अगर किसी पदाधिकारी, वहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी को बैठा कर रखे हुआ, सब लूट घसोट हो रहा है। किसी गरीब आदमी को मिला आज तक? वहाँ का कोई नहीं मिलता आज तक। आप कहाँ से हैं भैया? जी, मैं वैशाली से आया हूँ। वैशाली से। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा जो बिहार को बदल सके? बिहार का अगला मुख्यमंत्री बिहार का जनसुराज का होगा। जनसुराज पार्टी से? जी, जनसुराज। लेकिन जनसुराज से ही क्यों? बहुत सारी पार्टियां हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, बहुत सारे लोग हैं, सम्राट चौधरी। देखिए ऐसा है हाँ। कि आप किसी भी राजनीतिक दल को उठाकर देख लीजिए, अगर प्रशांत किशोर से ज्यादा योग्यता हो तो आप बता दीजिए। तो मतलब कैसे योग्यता, कैसे आप देख रहे हैं, किस बेस पे? 10 साल यूनाइटेड नेशन में उन्होंने काम किया, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी पर उन्होंने काम किया, 10 इयर्स पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, तो उनका योग्यता देखिए और नेताओं का योग्यता देखिए, जो जिनको चाणक्य कहा जाता है, हम लोग चाणक्य कहते हैं, और चाणक्य की धरती बिहार थी, और बिहार में ही चाणक्य कोई हो सकता है, वो प्रशांत किशोर हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता है। तो अगर योग्यता पे जाएंगे तो प्रशांत किशोर को प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लायक नरेंद्र मोदी नहीं। अभी का जो सिचुएशन है, अभी हम बिहार को देख रहे हैं। बिहार का हमारा लक्ष्य है कि हमारा बिहार बदलना चाहिए। शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, करते वो खुद बदल जाते हैं। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रशांत किशोर जी का आवाज में देख लीजिए, वो जितना भी बात बोलते हैं, एक भी बात अगर आपको गलत लगता है तो आप बता दीजिए, हम पार्टी छोड़ देंगे। क्या गारंटी कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी बेटी की कसम खाई थी कि बेटी की कसम, हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। क्या भरोसा कि जनसुराज गठबंधन नहीं करेगा? एक बात बताइए, आप जो आम आदमी पार्टी है उसका स्ट्रेटेजी और प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी में बहुत अंतर है। अच्छा। वो एक मूवमेंट से निकला हुआ पार्टी है, ये जमीनी स्तर से निकला हुआ पार्टी है, याद रख लीजिए। इसलिए कि आप जमीनी स्तर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आज भी हमारे बिहार में लोग 100 रुपया से भी कम कमा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आज जी बहुत कम है। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पेपर दे कर आ रहे हैं तो एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से आए सर? दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा से आए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि एक ऐसा ये माहौल या फिर एक ऐसी जनसभा जनसुराज जी ने बुलाया है, तो पूरी उम्मीद इस पर, क्योंकि भैया ने, प्रशांत किशोर जी, पहले देश में प्रधानमंत्री बनाने में और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाने में डिजिटल दौर में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। इस वक्त उन्होंने मंच से कह दिया है कई टीवी स्क्रीनों पर भी कि अब हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता ने आज आपकी इस भीड़ से और लोगों की जनता का सहयोग मिलने से आप समझ रहे होंगे कि किस कदर वो भैया के लिए उम्मीद लोग बनाए हुए हैं बिहार के। मैं एक रुबाई देना चाहता हूँ कि इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, होने वाला है बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में नया सूरज तुलू। होने वाला है बिहार में प्रशांत किशोर की शक्ल में नया सूरज तुलू। रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला। बिहार में जितनी पार्टियां हैं उन सबों की हमारा भैया कर देगा उल्टी गिनती शुरू। तो यकीनन, और आज के माध्यम से भैया को एक रुबाई भी देना जा रहा हूं खुशी के कि सूरज की हर किरण रोशनी दे भैया प्रशांत किशोर जी को, सूरज की हर किरण रोशनी दे भैया प्रशांत किशोर जी को।
फूल की हर कली खुशबू दे प्रशांत किशोर जी को। अरे हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला 25 में बिहार के सीएम की कुर्सी दे भैया प्रशांत किशोर जी को। ये बताइए, आप मुस्लिम धर्म से आते हैं? मैं इंसानी धर्म से। नहीं, मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आते हैं उस पे। कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा कोई ठगा गया है तो मुस्लिम धर्म। मैं आपको बता रहा हूं कि फिलवक्त जो मुस्लिम है, जो धर्म जात की बात कर रहे हो और उसका ठेकेदार बन रहे, उससे बात कर सकते हैं। मैं उस धर्म का जरूर हूं, लेकिन सबसे बड़ा ईश्वर खुदा ने एक औरत मर्द से सारे संसार को पैदा किया। तो इंसान बनिए, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद इंसान बनेंगे। लालू यादव अरे न, जो भी क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता। मैं ये जान रहा हूं, अपनी बात रखने का कायल हूं कि कोई हमें नफरतों की पुस्तकें ना पढ़ाए कि हमें भारत में अब्दुल कलाम होना है। तो अब्दुल कलाम की सोच रख करके भारतीयों को चाहे जात धर्म सबको ऊपर छोड़ के इंसानियत की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। और हम लोग सब बढ़ रहे हैं और जनसुराज उसको लेके आगे बढ़ रहा है, इसलिए कामयाबी उनकी कदम चूम रही है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल कहीं से कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली को अरविंद केजरीवाल की शक्ल में नया मिला था, ये यही एक मौका है जिसको बिहार की जनता हरगिज गवाएगी नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ना हम पार्टी का अध्यक्ष रहेंगे ना मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा। यकीनन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है और हमेशा कहते रहते हैं वो कि मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा। उसी अंदाज से भैया का ये जवाब होगा। और कुछ लोग हैं सर, कहाँ से आए? मैं आया हूँ पूर्णिया से, सुदूर देहात बढ़ारा कोठी से। यहाँ से लगभग 350 और उससे भी 42 किलोमीटर दूर देहात है बढ़ारा कोठी। आए हैं हाँ। इनके कार्यक्रम में, उससे आपको क्या लाभ होगा? मैं विगत 2 वर्ष पहले जब चंपारण का कार्यक्रम या इनका जब मैं देखता था डिजिटल मीडिया से, तो मैं इनके बात से बहुत प्रभावित था, जनसुराज के बात से। और दूसरी बात यह है कि आज मैंने 39 सीट मोदी जी को दिया बिहार में फर्स्ट टाइम, और मोदी जी ने आज 39 सीट लेके उधर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। और बिहार के लिए क्या ये किए 39 सीट में? अब तो कोई कमी बिहार वासी नहीं छोड़ा, 39 का 39 दिया, तो फिर इनके लिए क्या छोड़ा? तो बिहार को हर वक्त ठगा गया है, हर स्थिति ठगा में। किसने है? बिहार को ठगा है बीजेपी ने, बिहार को ठगा है राजद ने, बिहार को ठगा है नीतीश ने। क्या जरूरत है कि, क्या लगता है कि ये जनसुराज नहीं ठगेगा? जनसुराज बिल्कुल नहीं ठगेगा। जिन्होंने 10 राज्य में बनाने का काम किया, मोदी जी ऐसे आदमी को कंधा लगाने का काम किया, तो वो बिहार का बेटा है और इनको खोने के लिए कुछ नहीं है। जिस राज्य में चाहते मंत्री बन के आज घूमते रहते, लेकिन इनका कोई उससे फक्र नहीं है। आज गांव-गांव पैदल चल रहे हैं और वहां तक चल रहे हैं जो सच्चाई है, ग्रास रिपोर्ट। आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोग से कहना चाहते हैं, गाँव की जो अंतिम माली स्थिति है, पलायन जिस तरह से है लोगों का, पैसे वालों का पलायन और गरीबों का पलायन। गरीब तो वापस आ जाता है, लेकिन अमीर का बेटा जब जाता है तो वहीं अपार्टमेंट लेके रह जाता है। गरीब जब काम करने लायक नहीं रहता है तो गुजरात से वापस घर आ जाता है, लेकिन अमीर वापस नहीं आता है। तो इसको कैसे बदला जाएगा? क्या ये बदल सकता है? इनकी सोच को मैं देख रहा हूँ। आज जिस तरह से इन्होंने काम करने का मौका काम किया है, जिस बात को लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, उस सारी बात में सच है। विपक्ष एक भी इनका जवाब कहाँ दे पा रहा है बात का। चाहे माननीय प्रधानमंत्री, तो इनको कोई नेता भी नहीं कह रहा है कि ये है क्या, ये वो नेता नहीं है, लेकिन वो उनके सूत्रधार हैं। जिस तरह से अन्य राज्यों को सुधारे, आज जगमोहन जी के राज्य में 5000 रुपया वृद्धा पेंशन है और हमारे यहाँ 400 रुपया वृद्धा पेंशन है। वो भी तो राज्य है। वो जगमोहन जी का राज्य भी बनाया हुआ इनका है, स्टालिन का बनाया हुआ इनका है मैनिफेस्टो। मैं सीधा सवाल मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि 80 करोड़ दे दूं को 125 करोड़ दे दूं, दिया कितना बिहारवासी को? अभी सब देखिए कितना कुछ मिला है इस बार। क्या मिला? एक्सप्रेस में आ गया, 2-3 एक्सप्रेस आज 12 सीट में लेके बैठे थे ही। अगर चाहते नीतीश जी की हर राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड स्तर में फैक्ट्री खोल दो तो फैक्ट्री खुल जाती, लेकिन इन्होंने कहा हमको कुर्सी देने रखना, बाकी तुमको जो करना है मोदी जी करो, कुर्सी हमको बने ले रखना। वोट दीजिए लालटेन में जाएगा नीतीश में, वोट दीजिए नीतीश को जाएगा पुल में। तो जनता का मत का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। मैं आज BSc LLB करके भटक रहा हूँ। अच्छा, BSc LLB करके भटक रहा हूँ। हर जगह दलाली है और दलाली इतना परचम पर चढ़ा हुआ है कि आप आए दिन रोज खुलासा करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उससे बाज नहीं आता है। आज IPS रैंक का पदाधिकारी इस्तीफा दे रहा है। इस बिहार की दुर्भाग्य को देखिए, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय लोग, जो बिहार की धरती पर बुद्ध को पढ़ा है, यहाँ बुद्ध जी को लेना पड़ा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है इस बिहार से, आज बिहारी गाली बना हुआ है। अभी आप हाल फिलहाल 2 दिन पहले 4 दिन पहले देखे कि बंगाल में बिहारियों के साथ क्या किया गया है, पीटा किया गया। ये किस तरह का है? ये किस तरह का सुशासन है? कैसा सुशासन है? क्यों नहीं ये तुरंत एक्शन लिए?
लेकिन कुर्सी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की बात चलती है इनकी। सर भी आपके साथ, आप कहाँ से हैं? मैं आया हूँ सासाराम से। सासाराम। हाँ, मैं नेशनल लेवल का फेसबुक लाइवर हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो ये इस बार बिहार में बदलाव होगा कि पहले से जो सरकार चली आ रही है वही रहेगी? अब बिल्कुल बदलाव होगा और अस्थाई बदलाव होगा। ये नेशनल लेवल तक जाएगा, नेशनल लेवल तक ये अस्थाई बदलाव होगा ये। लेकिन विपक्ष के लोग तो इनको नेता भी नहीं अरे मानते। कुछ नहीं मानने से थोड़ा ही होगा। आम जनता कहीं केजरीवाल से ज्यादा इनको सपोर्ट करेगी इस बार बिहार में, ये आप जान ले। तो क्या गारंटी कि ये किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इन्होंने तो शपथ ले लिया है कि गठबंधन नहीं करेंगे। अरे तो शपथ तो केजरीवाल जी भी अपनी बेटी का लिए थे, बेटी का कसम खाते हैं। वो नहीं है, ये केजरीवाल नहीं है। ये जानते हैं जो किंग मेकर है, जो कि सलाहकार बनकर के 4 से 5 राज्य में जिता सकता है। इन्होंने देखा कि नहीं मैं जिताया साहब, लेकिन जैसे के तैसे स्वराज के लिए हमारा देश आजाद हुआ था, तभी तो आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर। आज जो है गांधी ये जयंती के अवसर पर इन्होंने पार्टी का स्थापना दिवस रखा है, उन्हीं के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर के। साहब ये हैं, ये असल जो है गांधीवादी और यही असल जो है जनसुराजी है और यही जनसुराज है। यानी बिहार में इस बार बदलाव एकदम बिल्कुल ताली ठोक करके। चलिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा कि नहीं ये तो समय बताएगा। बाकी जनसुराज पार्टी बन रही है, इस पार्टी के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।